मानवता की सेवा बहुत बड़ी सेवा है और जहाँ पर मानव कल्याण की बात आ जाए दर्शकों, वहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का नाम ना आए, ऐसा होना तो मुमकिन ही नहीं है। और जब सेवा की बात आती है तो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य समय समय पर सेवा कार्य के बहुत से सामाजिक ऐसे कार्य में हिस्सा लेते हैं, चाहे वो नेत्रदान के लिए जागरूकता फैलाना हो या फिर देह दान हो या फिर ब्लड डोनेट करना हो। नमस्कार दर्शकों, हम इस समय मौजूद हैं हम सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली के अंदर और यहाँ पर विशाल रक्तदान का आयोजन किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु रक्तदान करने के लिए वो ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं। कहा जाता है कि रक्तदान महादान होता है, क्योंकि आपका दिया हुआ 1 यूनिट खून भी किसी दूसरे के लिए जीवन दान बन के आ सकता है। तो आइए चलते हैं, इनसे बात करते हैं और इनके विचार जानते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है और कहाँ से आए हैं? जी नमस्कार, मेरा नाम दीपक दास है, दीपक कुमार। मैं उत्तराखंड गदरपुर से आया हूँ। कोई गरीब असहाय है जिनको समय पर ब्लड नहीं मिल पाता है, उनकी मृत्यु हो जाती है, तो ये प्रेरणा हमें गुरुजी देते हैं कि परमार्थ जरूरी है, परमार्थ जरूरी करना चाहिए। तो ये प्रेरणा हमें गुरुजी से मिलती है, हमारे संत रामपाल जी महाराज जी से। सर और क्या बताना चाहोगे आप ये जो ब्लड डोनेट कर रहे हैं उसके बारे में? देखिए, ये अब हम वैसे रहते थे तो उसमें जगत में तो हम इतना कुछ हो जाता है, कभी कभी हमारा कुछ हो जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, तो वैसे भी हमारा वो हो जाता है। अब यहाँ पर हम सही जगह में अगर अपना ब्लड डोनेट करते हैं तो किसी गरीब असहाय की सहायता हो जाएगी। तो ये हमारे गुरुजी से सब प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है और कहाँ से हैं? नमस्कार मैम, प्रतीक नागदास नाम है, बरवाला से आया हूँ, दिल्ली से। तो सर आप यहाँ पे कैसे ब्लड जो डोनर्स हैं कैसे डोनेट कर रहे हैं आप उनका ब्लड? क्या क्या प्रोसीजर है हमारे दर्शकों को बताइए। प्रोसीजर है मैम, पहले उनका नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह, वेट वगैरह लिया जा रहा है और फिर मैम अगर पिछले 1 साल से कोई मेडिकेशन में है तो उनका ब्लड नहीं लिया जाएगा। और सर क्या क्या हेल्थ इश्यूज वगैरह, जैसे कि आप हीमोग्लोबिन वगैरह सब कुछ चेक करके ये सब करते हो? जी मैम पहले पूरा ब्लड को नापा जाता है कि मैम कि वो एलिजिबल है भी या फिर ब्लड डोनेट करने के लिए फिर नहीं है। सर कैसे पता लगेगा कि वो एलिजिबल है कि नहीं है? मैम 12.5 वो होना चाहिए ब्लड का बॉडी में, जब उस 12.5 से नीचे होएगा तो फिर ब्लड नहीं लिया जाएगा उनका। थैंक यू सर। थैंक यू। नमस्कार सर, आप हमारे दर्शकों को अपना परिचय दीजिए और ये बताइए आप किस ऑर्गेनाइजेशन से आए हैं? हरिंदर सहरावत, मैं शिव शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट के यहाँ से आए हुए हैं और आज गुरुजियों के आशीर्वाद से यहाँ पे ब्लड डोनेशन का आयोजन हुआ है, उसमें सेवा करने के लिए। तो सर आप क्या सेवा कर रहे हैं? अभी आपने बताया कि आप सेवा, क्या प्रोसीजर है इसका? सबसे पहले जो हमारे पास डोनर आता है वो खाना खा के और स्वस्थ जो होगा वो आएगा, उसके बाद में हम उनका रजिस्ट्रेशन करेंगे, उसके बाद हीमोग्लोबिन होगा, फिर मेडिकल स्क्रीनिंग होगी। आफ्टर मेडिकल स्क्रीनिंग अगर वो फिट होगा तो ही वो डोनेट कर पाएगा। तो सर आप रजिस्ट्रेशन के उस पे क्या क्या डिटेल्स पूछ रहे हैं जो मैंडेटरी है? मैंडेटरी है उनका नाम, एज, उनका एड्रेस, फादर नेम, मोबाइल नंबर और जो भी मेडिकल हिस्ट्री है वो पूछ रहे हैं। बाकी हमारे डॉक्टर साहब मेडिकल हिस्ट्री को कंफर्म करेंगे। थैंक यू सर। हेलो मैम, आपका क्या नाम है और कहाँ से, कौन से ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए हैं? मैं शिखा गुप्ता, हम लोग शिव शक्ति चैरिटेबल ट्रस्ट से आए हुए हैं। तो मैम आप हमें ये बताइए आप कौन कौन से प्रोटोकॉल्स का ध्यान रख रहे हैं, क्या क्या सिक्योरिटी चेक्स हो रही हैं हेल्थ को लेकर, आप हमारे दर्शकों को बताइए। जो भी आदमी 18 से 65 साल की उम्र के बीच का है, जिसने भोजन किया हुआ है सुबह का, वो यहाँ आ रहा है, वो फॉर्म भर रहा है। पहले उसका हीमोग्लोबिन चेक हो रहा है, फिर उसका बीपी चेक हो रहा है, साथ में कुछ क्लिनिकल क्वेश्चंस हैं जो कि पूछे जा रहे हैं। उसके अगर वो एलिजिबल है उसके बाद ही उसका डोनेशन लिया जा रहा है। तो मैम आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि आप ये जो प्रोसीजर कर रहे हैं आपको कैसा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे आप बाहर से आए हुए हैं और सतलोक आश्रम मुंडका में जो श्रद्धालु हैं उनका बिहेवियर आपके साथ कैसा रहा? जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, जून का महीना है और गर्मी बहुत ज़्यादा है, जहाँ पर हमें ब्लड के लिए लोगों को रिक्वेस्ट करनी पड़ती है, बट यहाँ पर हमें किसी को कुछ नहीं बोलना पड़ रहा। सब लोग इतने ज़्यादा अवेयर और मोटिवेटेड हैं कि वो लोग खुद आकर ब्लड डोनेट कर रहे हैं और यहाँ की व्यवस्था बहुत ही अच्छी है। मैम क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि कितने यूनिट ब्लड जो है वो आप लोग कलेक्ट कर पाएंगे? हम 200 यूनिट के लगभग का उम्मीद कर रहे हैं, 200 से 250। ओके, थैंक यू मैम। थैंक यू। तो दर्शकों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो डोनर्स हैं वो यहाँ पर ब्लड दे रहे हैं और आप देख सकते हो कितनी गैप के साथ इनकी गर्मी का भी ध्यान रखा हुआ है। बड़े बड़े कूलर भी यहाँ पर लगाए हुए हैं ताकि इन लोगों को ह्यूमिडिटी को फेस ना करना पड़े। यहाँ पे जो लोग हैं वो काफ़ी ज़्यादा ध्यान रखा गया है, सफाई का भी बहुत ज़्यादा। यहाँ पे मेजरमेंट लिया जा रहा है खून का, आप देख सकते हो कि यहाँ पर बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर ध्यान रखा जा रहा है। तो दर्शकों हम चलते हैं और इन डोनर्स से बात करते हैं कि इनके क्या विचार है और इन्हें कैसा लग रहा है
ब्लड डोनेट करते हुए। तो ये जो सर यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार बेटे, मेरा नाम दिनेश कुमार। सर आप यहाँ पे ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो सर आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। तो सर ये जो आप ब्लड डोनेट कर रहे हैं, क्या आपको इसके बाद कोई वीकनेस वगैरह भी हो रही है? नहीं, कोई नहीं, कुछ भी नहीं, बिल्कुल भी। तो सर ये ब्लड डोनेट करने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? ये हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज बताते कि भाई ब्लड दान महादान होता है। तो सर आप हमें ये बताइए कि आप खुशी खुशी अपनी मर्जी से ब्लड डोनेट कर रहे हैं? हाँ मैडम, मैं अपनी मर्जी से ही देता हूँ। आए साल देते हैं हम ब्लड। आप कितनी बार ब्लड दे चुके हैं? मैं कम से कम 20-25 बार दे चुका हूँ। आप इतनी बार ब्लड डोनेट कर चुके हैं। तो जो लोग ब्लड डोनेट करते टाइम डरते हैं, उन्हें ऐसा लगता है कि बहुत सारे मिथ्स चलते हैं आज के टाइम पे कि ब्लड डोनेट नहीं करना चाहिए, कमजोरी हो जाएगी। सर आप उनको क्या कहना चाहेंगे? ये तो ये बेफजूल की बात है कि ब्लड देने से कमजोरी कभी नहीं आती, बल्कि जैसे हम गाड़ी की सर्विस कराते हैं, उसका तेल बदलवाते हैं, और जब नया ब्लड दे देते हैं तो हमारा नया खून बनता है, उससे हम यंग रहते हैं बिल्कुल, यानी कि चुस्ती फुर्ती रहती है शरीर में, और कई बीमारी से ही बचते हैं। हार्ट वगैरह जो बीमारी होती है ब्लड गाढ़ा होने की वजह से होती है, क्योंकि ब्लड देंगे नहीं तो गाढ़ा हो जाता है, और देते रहेंगे तो पतला रहेगा, फर्स्ट क्लास रहेगा। थैंक यू सो मच। अच्छा है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? साहब जी, मेरा नाम दीपक दास सर है। कहाँ से हैं? मैं उत्तराखंड से हूँ। तो सर आप इतनी दूर से यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं, तो सर आपको कैसा लगा? बहुत बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो सर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हमें हमारे गुरु से मिली, संत रामपाल जी महाराज जो समाज करता है जी, उनके द्वारा मिली है। ये प्रेरणा उनसे मिली हुई है, जो शास्त्र अनुकूल भक्ति बताते हैं हमें। तो सर क्या आप खुशी खुशी ये ब्लड डोनेट कर रहे हैं? जी, खुशी खुशी प्रदान कर रहे हैं। कैसा लग रहा है आपको? कोई वीकनेस वगैरह? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो सर आप ब्लड डोनेट कर चुके हैं, हम देख पा रहे हैं। तो सर आपको कैसा लग रहा है? मैं अपना डोनेट करने के बाद मुझे अच्छा फील हो रहा है कि मेरे परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी की प्रेरणा से ब्लड डोनेट कर रहा हूँ। तो सर आप हमें ये बताइए कि आपको कोई वीकनेस वगैरह, कमजोरी वगैरह महसूस हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लड डोनेट के बाद कुछ ऐसा फील नहीं हो रहा है कमजोरी से। सर ऐसे बहुत सारे मिथ हैं जो लोग सोचते हैं कि ब्लड डोनेट करने से बहुत सी बीमारियां लग जाती है, या फिर बहुत डर लगता है उन्हें। सर आप उन्हें क्या कहना चाहेंगे? ऐसा जिन लोगों को जानकारी नहीं रहती वो लोग थोड़ा सा बोलते हैं, लेकिन थोड़ा सा उनको जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि ब्लड डोनेट करने से ऐसे कोई ऐसी दिक्कत बीमारी नहीं होती है, ना कोई ऐसी समस्या आती है, ना कोई वीकनेस होती है। लेकिन थोड़ा सा सामाजिक बातें होती हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैं खुद डोनेट कर रहा हूँ, मैं आप प्रमाण देख लीजिए, ऐसा कुछ नहीं है। थैंक यू सर। वेलकम। नमस्कार सर। सर जी, सर क्या नाम है और कहाँ से हैं आप? मोहित दास नाम है मेरा, मैं नजफगढ़ दिल्ली से आया हूँ। सर आप यहाँ पे ब्लड डोनेशन कैंप में ब्लड डोनेट कर चुके हैं, तो सर आपको कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है जी। सर आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली? हमारे गुरुजी बताते हैं कि सेवा, दान, धर्म ये सब करना चाहिए, तो साथ के साथ ये भी एक सेवा का अंश है। जो हमारे ब्लड डोनेट से जब ये बाहर जाएगा तो आर्मी का मतलब बहुत जगह जाता है, तो उनकी जान बचेगी। ठीक है, तो इसलिए हम ये सब करते हैं। तो सर आप एक तरीके से देखा जाए तो किसी अनजान व्यक्ति के लिए ही अपना खून दे रहे हैं, तो सर आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वो अनजान कहाँ, वो तो हमारे भाई बहन है। वो अनजान कहाँ से होगा? हमारे गुरुजी बताते हैं कि वो सब पूरा विश्व हमारा भाई बहन है। हम एक पिता की संतान है, तो उनको हमारे ब्लड की जरूरत है, तो हम उनको दे रहे हैं, और हमें जरूरत पड़ेगी वो भी हमारे लिए कभी न कभी करेंगे। सर आपको कोई वीकनेस वगैरह भी फील हो रही है? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बीच में तो पहले से और अच्छा लग रहा है। तो सर आज के टाइम में बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं कि लोग डरते हैं ब्लड डोनेट करने से, तो सर आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? डरना तो चाहिए नहीं, ये तो अच्छी बात है। वो जैसे कि पुराना ब्लड निकलेगा तो नया बना के बनेगा, तो और शरीर में ऊर्जा करेगा, अच्छी बात है, और स्वस्थ हो रहेंगे। थैंक यू सर। धन्यवाद जी। तो आप जैसे कि देख सकते हैं यहाँ पे इन लोगों को रिफ्रेशमेंट दी जा रही है, अभी इन्होंने ब्लड डोनेट करा है, तो आइए इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार मैम। सर अभी आपने ब्लड डोनेट किया है, हाँ जी, तो सर आपको कैसा लग रहा है? सही लग रहा है। सर कोई वीकनेस वगैरह? नहीं, तो सर अभी आप यहाँ पे ये जो ऑर्गेनाइजेशन वाले आए हुए हैं, वो आपको कैसी रिफ्रेशमेंट प्रोवाइड वगैरह करवा रहे हैं? मैम ये ताज़ा जूस और केले दे रहे हैं अभी तो। सर आपको कैसा लग रहा है? मैम सही लग रहा है, अच्छा। सर जैसे कि जो लोग डरते हैं कि बहुत सारे मिथ फैले हुए हैं आज के टाइम पे कि खून देने से बहुत सारी बीमारियां लग जाती है या फिर कुछ भी, तो आप उनको क्या बताना चाहेंगे जो लोग डरते हैं आज भी खून देने से? मैम यही बताना चाहेंगे कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं होती है। 70 to 80% जो कवरेज होता है, जो भी आपका ब्लड निकलता है, वो 24 से 48 घंटे में पूरा हो जाता है, और कोई वीकनेस नहीं लगती है। सर क्या आप खुश हैं ब्लड डोनेट कर? हाँ जी मैम। थैंक यू सो मच। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा कि जो डोनर्स है उनका कितना ध्यान रखा जा रहा है, उनकी हेल्थ का कितना ध्यान रखा जा रहा है, रिफ्रेशमेंट की भी सारी फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड की गई है। दर्शकों, ये जो सेवा यहाँ पर चल रही है ब्लड डोनेशन कैंप में, ये जो लोग हैं बिल्कुल निस्वार्थ भाव से यहाँ पर ब्लड डोनेट कर रहे हैं। दर्शकों, सोचने की बात है कि संत रामपाल जी महाराज
उनको ज्ञान ही ऐसा देते हैं कि वो बिल्कुल बिना डरे निस्वार्थ भाव से किसी अनजान व्यक्ति के लिए जी हाँ दर्शकों, किसी अनजान व्यक्ति के लिए अपना ब्लड डोनेट कर रहे हैं ताकि उनकी जान बच सके। बहुत से एक्सीडेंट होते हैं, बहुत से जरूरतमंद होते हैं जिनको एट द पॉइंट पे ब्लड की जरूरत हो जाती है। तो दर्शकों, जैसा कि अभी आपने देखा, सारी चीजें यहाँ पे बहुत ही अच्छी तरीके से की गई है। जो ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर आया हुआ है उनके लिए भी कूलर्स की फैसिलिटी, सारी चीज, जूस की, उन्हें बनाना, सारी चीज दी जा रही है। दर्शकों, ऐसी तमाम खबरों के साथ बने रहिए। मैं आंचल और आप देख रहे हैं सतलोक आश्रम मुंडका।